बाप और बेटे को 6 साल पहले मिली सजाए मौत और उसी सरकार ने 6 साल बाद उन 9 पुलिस कर्मियों को दी सजाए फांसी की सजा। जगह वही था, थाना वही था, कोर्ट वही था, सरकार भी वही थी, लेकिन उस समय उस बेगुनाह बाप और बेटे को इनकाउंटर करके टॉर्चर करके मारा गया था। और इस बार उन 9 पुलिस कर्मियों को आप लोगों को पता ही, ये पुलिस वाले करते अपनी मन किसी बेगुनाह की सुनते नहीं परेशानी। बाप और बेटे को भेज दिया जेल क्योंकि उनका कराने वाला कोई नहीं था भेज। ये है हमारा पुलिस वाला देश, लेते रिश्वत घूस बदल कर भेज, लेते रिश्वत घूस बदल कर भेज। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि न्याय किसको मिला, वो बेगुनाह बाप और बेटे को जो इस दुनिया में अभी नहीं है। और बहन जो अगर सजा देना ही था पुलिस वाले को तो 6 साल पहले क्यों नहीं, 6 साल बाद क्यों? आज सजा देने से क्या वो बाप और बेटे वापस आ जाएंगे? अरे यही तकलीफ है बहन जो हमारे देश का, जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसके साथ अन्याय होता है और जिसको सजा मिलना चाहिए वो बिंदास घूमता है साला। क्या पुलिस वालों को पावर इसलिए दिया जाता है कि वो आम आदमी को टॉर्चर करना, परेशान करना और उनसे रिश्वत के नाम पर पैसे लेना, पैसे खाना, इसीलिए पावर दिया जाता है? अरे इतना तो सबको पता है कि 160-41 के तहत जब तक क्लाइंट के घर कोई नोटिस नहीं आता तब तक कोई पुलिस वाला का हक नहीं बनता कि वो किसी आम आदमी या बेगुनाह इंसान को टॉर्चर करे या परेशान करे। अरे कुछ तो शर्म करो बे, कुछ तो फिर क्यों बेगुनाह इंसान को जो कोई गुनाह ही ना किया हो तो पुलिस वाले उसे कैसे मार सकती है? ये है हमारे देश के रक्षक? ये देश के रक्षक नहीं, आम जनता पब्लिक के भक्षक हैं। आज के टाइम में हमारे देश का पुलिस सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई विधायक या नेता मंत्री का आदमी या कोई विधायक आता है तो उसे बोलते हैं सॉरी साइड जाओ। और अगर उसी जगह कोई आम जनता पब्लिक आती है तो भाई तू साइड आ, तेरे से पैसे जो खाने हैं। यही है हमारे इंडिया ऑफ पुलिस, यही है इंडिया के पुलिस भाई, यही है। आए दिन सोशल मीडिया पर जब आप लोग रील स्क्रॉल करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, ये ट्रैफिक पुलिस वाले, सिविल पुलिस वाले जो अपनी मनमानी करते दिखाई देते हैं, इन लोगों पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता है? मैं नहीं समझता हूँ। ये जो माँ बहन की गालियां देते हैं, मिसबिहेव से बात करते हैं, इनको अथॉरिटी कौन दिया है भाई? सरकार ने दे रखी है। अब बताओ, आगे ना लाइन में तुम गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे ना। आज मेरी मम्मी ऊपर है, चल के बहुत पड़ेगा। अरे आ जाओ। भाई आपको जो पावर मिला है उसका सही इस्तेमाल करो, नहीं तो अगर कोई खिसकेला ड्राइवर आया ना तो तुम्हारी ऐसा बैंड बजाएगा कि तुम्हारे साथ कुश्ती याद आ जाएंगे। ठोस ठिकाने लगा देंगे, याद रखना तू। अकेले में मिलोगे ना चढ़ा देंगे साला, 3 महीना में बेल होता। और लास्ट बात, उन बाप बेटियों का गुनाह सिर्फ यही था कि लॉकडाउन में समय से दुकान ना बंद करना और सजाए सीधा मौत। यूं सरकार कब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठेगी? अभी तो ये 6 साल पहले का केस था भाई, जो अभी सालों साल का केस पेंडिंग पड़ा है, उसका न्याय कब करेगी? जब जनता इनसे पूछे सवाल तो ये देश में करते मचाते बवाल। इसके लिए बोलते हैं सब लोग, इंडिया के पुलिस वालों को कोई रत्ती भर रिस्पेक्ट नहीं करता। और अगर तुम लोग 100 होंगे ना और वहां पे अगर कोई एक आर्मी वाला आ जाए ना, उसको लोग शान से सलूट मारते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किससे किस बिहेव से बात करना है और किससे रिस्पेक्ट से बात करना है। न्याय चिल्लाती पब्लिक, उसके साथ अन्याय होता है। जो रेप मर्डर केस में बैठे हैं उनको नेता, विधायक, मंत्री बनाया जाता है। ये है हमारा इंडिया देश, ये है हमारा इंडिया देश। अगर आपको पावर मिला तो उसका सही इस्तेमाल करो, किसी बेसहारा लाचार आदमी पर हाथ मत उठाओ। सोचो अगर आप जिंदा भी हो तो आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जब आप मर जाओगे आपका लाश देखकर लोग यही बोलेंगे इसको भगाओ।